बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में ख़बरों का सफ़र जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम मामूल की ख़बरों के अलावा आपको जम्मू कश्मीर 370 ख़त्म होने के बाद अब सरमायाकारी का नया सिलसिला और नया आगाज़ किस तरह से होगा। जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर में इंडियन बैंक के नाम से अपना ब्रांच शुरू होगा और बैंकर्स की कल मीट हुई। PhD के तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। मुश्ताक चाया और बलविंदर सिंह रैना ने उनका खैर मकदम किया। आपको तफसील से दिखाएंगे कि सरमायाकारी के अंदाज किस तरह से हैं और जम्मू कश्मीर में आकर सरमायाकारी आपने यहाँ करनी है तो इसका फ़ायदा आम लोगों को कितना मिल सकता है, हमने तफसील से जानने की कोशिश की। जो प्रोफेशनल MBA हमारे पास मौजूद हैं उनके लिए स्कोप कितना है बैंक में, और जम्मू कश्मीर बैंक की जमकर लोगों ने तारीफ़ की और कहा मुश्किल हालात में भी जम्मू कश्मीर बैंक ने मकामी शॉपकीपर्स से, होटलियर्स से, रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन से और बाकी लोगों से ताउन किया। भले ही इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, ज़्यादा था, लेकिन ताउन किया। जम्मू कश्मीर बैंक का मौके पर ही शुक्रिया अदा किया गया। ख़बरें और भी है, इसके अलावा सियासी गलियारों से ख़बरें क्या कुछ है, महबूबा मुफ्ती का नया ट्वीट क्या कुछ है। शुरुआत करते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अभी अपना ट्वीट जारी किया। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ग्राउंड रिपोर्ट में महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में DDC चुनावों के बाद 2 महीने क्यों लगाए, अगर चाहते तो उसी हफ्ते इसको मुकम्मल करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, कहाँ गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के तकाजे, कहाँ गया वो फार्मूला जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सिक्का इज द लिमिट कहा था, कहाँ गए वो फार्मूले जिनसे जम्मू कश्मीर में नरसिम्हा राव ने कुछ कहा था। बहुत सारे लीडरान, सियासी लीडरान मुल्क में थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक फार्मूला भी तरतीब दिया था। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PhD से जिन मेम्बरान को ख़रीद कर या उन्हें छीनने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल एक तरतीब दिया गया एक प्लान था। महबूबा मुफ्ती ने तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान बाज़ाब्ता तौर पर यह काम अंजाम देने में उनकी मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में नाज़रीन को याद होगा, PhD ने जिन जिन इलाकों में DDC चुनावी मेम्बरान बड़ी तादाद में जीती थी, उन पे बाद में चेयरमैन बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। शोपियान से शुरू हुई इस लहर ने आज बारामूला से होते हुए अब कंगन तक पहुंचने का सफर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया। कंगन से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और PhD की खातून उम्मीदवार ने इंतखाब जीता। आज उन्होंने बड़ी हिम्मत करके दर पर्दा नहीं बल्कि खुलेआम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, इस पर सियासी नाक़दीन अपनी राय रखते हैं। फिलहाल आपको PhD के एपेक्स मेंबर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर जनाब मुज़फ़्फ़र शाह की बात सुनाते हैं। आज ज़रा इब्लाग से इन्होंने शहर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी ऑफिस में बातचीत की। PhD और बाकी मेम्बरान के हवाले से भी उन्होंने क्या कुछ कहा, शाह साहब की आवाज़ आप तक पहुँचाई जा रही है। आपने इलेक्शन किसी के हिसाब से जीता है और आप आज उसको बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कोई मान रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी, इससे क्या होता है। और जो आजकल के हम देख रहे हैं जम्मू में भी और कश्मीर डिवीजन में भी, जिस तरीके का रोल इलेक्शन हार के बीजेपी अपनी पार्टी को इस्तेमाल करके बदकिस्मती से हमारे ही लोग जो रोल अदा कर रहे हैं, वो दैट इज निहायत ही नेगेटिव और वो ग्रास रूट डेवलपमेंट से उसका दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। और इस चीज से वो कमजोर कर रहे हैं इस DDC के इलेक्शन जो किए गए और जिसकी और जो इसकी वजह है कि वो ग्रास रूट में काम करेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो हमें रिपोर्ट्स हैं, जो मुझे रिपोर्ट्स हैं खास करके, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल हो रही है। और बेहतर रहता है इलेक्शन कमीशन के लिए ये जो आपने सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया है, इससे बेटर था कि आप ओपन बैलेट करें। सबको पता लगेगा जिन आदमियों ने, किन आदमियों ने कि किस इलाके में किसको वोट दिया और किस चीज के लिए वोट दिया, किस पार्टी पे वोट दिया, वो कहां जा रहा है आज।
اور ناظرین اب چلتے ہیں ضلع بارہمولہ کی تازہ ترین سیاسی صورتحال جاننے کے لیے. سیاسی صورتحال جانیں گے ہم تھوڑی دیر بعد، لیکن اس سے پہلے عوامی رد عمل جاننا ضروری ہے. حالانکہ عام پبلک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہیں ڈی ڈی سی چناؤ میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے. دلچسپی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. لیکن آج ہماری کیمرہ ٹیم اور رپورٹرز نے جاننا چاہا ضلع بارہمولہ میں عام لوگوں کا رد عمل، کیا سیاسی تبدیلی آئی. آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بارہمولہ میں مظفر بیگ سے قبل بھی سیاستدانوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی بارہمولہ میں تعمیر و ترقی کو مکمل کرنے کی. لیکن اس کے بعد مظفر حسین بیگ جب سیاسی افق پہ آئے تو انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر کے عہدے تک پہنچے. آپ مفتی محمد سعید کے کافی قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے. آپ نے سیلف رول کا خاکہ کھینچا اور آپ نے بعد میں سیاسی طور پر جب گپکار ڈکلیریشن کا پہلا ڈرافٹ تھا وہ آپ نے بھی ترتیب دینے میں پوری مدد کی تھی. لیکن سیاست بدل گئی اور آپ نے بعد میں پی ایچ ڈی سے انخلاء کا راستہ اختیار کیا. عوام سیاسی رد عمل کیا کچھ ہے، حالانکہ ان کی اوپینین جو ہے، ان کی آراء جو ہے یہ فائنل نہیں ہو سکتی ہے. ٹیم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے. فی الحال آپ کو بارہمولہ میں عام لوگوں کے تاثرات دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس خبر پہ چرچا مزید جاری رہے گا. جس کو ہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کہتے ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی تھی. تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کیونکہ اس میں صرف ترقی کی بات نہیں ہوئی تھی، ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ جذباتی باتیں بھی ہیں. 370 کی منسوخی ہوئی تھی تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کی الائنس بھی ہوئی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھ لیجئے کیا ہوا. انتخابات ہوئے، ڈی ڈی سی ممبران ہوئے، اس کے بعد ابھی ان کے جو پاورز ہیں، ان کی ترقی میں ان کا کیا رول رہے گا اس کو کہیں اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حال ہی میں یہاں پر ڈی ڈی سی جو چیئرمین ان کو منتخب کرنے تھے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اس میں کہیں اینٹی ڈیفیکشن لا کے بارے میں کوئی منشن نہیں کیا گیا ہے. آپ نے شوپین میں دیکھا کیا ہوا، اور کہیں نہ کہیں کچھ دباؤ کے چلتے. کیا آپ کو لگتا ہے یہاں پہ خالی سیاست ہو رہی ہے اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں؟ دیکھیے بہت وعدے کیے گئے تھے. 370 کی منسوخی کے وقت وجوہات دی گئی تھی کہ یہ ترقی کے آڑے آ رہا ہے، وکاس نہیں ہو رہا ہے، خاندانی راج ہے. یہ وجوہات دی کی، اور وجوہات کے ساتھ ساتھ کچھ وعدے بھی دی گئے تھے کہ بے روزگاری نہیں رہے گی، وکاس ہوگا اور ترقی بہت ہوگی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال میں کیا ہوا ہے. کشمیر کو سیاست کا ایک وہ مدعا جو ہے کشمیر کے نام پہ پورے ملک میں سیاست کی جا رہی ہے، لیکن کشمیر کو درکنار اور درگزر کیا جا رہا ہے. ہم دن بدن پچھڑتے جا رہے ہیں. سیاست جو ہے، سیاست ایک کرسی کے لیے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست جو عبادت ہے، قسم کا بونا مذاق ہے. کیونکہ 2 مہینے الیکشن کے 2 مہینے کے بعد بھی یہاں پر کل جب الیکشن چیئرمین کے انتخاب کے لیے یہاں پر الیکشن ہونے والا تھا تو کل بھی انہوں نے ایک جماعت نے 7 ممبروں نے وہاں کا دروازہ نہیں دیکھا، وہاں پر نہیں گئے. تو اس حرکت سے بھی اگر ہم دیکھیں، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ خالی سیاست چلتی ہے، یہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ دور نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ کل ثابت ہو گیا ہے کہ الیکشن سے دور رہنے کے لیے کل اگر چیئرمین کا انتخاب ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر مارچ آنے والا ہے، ایک نیا پلان مرتب ہو جاتا اور نئے پلان کے تحت یہاں پر نئے کام ہو جاتے. لیکن کل کے اس وجہ سے، وہ دور رہنے کی وجہ سے ہی ہماری رکاوٹوں میں، ان تعمیراتی کاموں میں رکاوٹیں اور بڑھ چکی ہیں. عوامی رد عمل اپنی جگہ، لیکن اب آپ کو تازہ تصویریں دکھاتے ہیں. جموں کشمیر میں سیاسی طور پر جب تازہ تصویروں کی ہم بات کرتے ہیں تو ضلع بارہمولہ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ان تمام ڈی ڈی سی کنسٹیچوئنسیز اور سیگمنٹس میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ایبسٹین کیا گیا. ایبسٹین کا مطلب آپ غیر حاضر ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر آپ غیر حاضر ہونے کا مطلب ہے آپ کا کورم جب برابر نہیں ہوگا ووٹ ڈالنے کے لیے تو آپ نے اس کے لیے اگلی ڈیٹ لینی ہوگی. اور 13 فروری کو اب یہ ووٹ ڈالے جائیں گے دوبارہ، جس میں سفینہ بیگ کا مقابلہ پی ایچ ڈی کی قرت بشیر کے ساتھ ہوگا. یہ خواتین کے لیے مخصوص یا ریزرو سیٹ ہے اور اس پہ ڈپٹی کے لیے یا وائس چیئر پرسن کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے، جس میں عرفان حفیظ لون کا نام بھی لیا جاتا ہے، جنہیں پی ایچ ڈی کی برابر حمایت حاصل ہے. لیکن اس بیچ میں کانگریس پارٹی کے لیے مشکل گھڑی یہ ہے کہ ایک طرف وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف ان پہ اب جو وپ پارٹی کا لگا ہے اور اخلاقی اور جس انداز سے اب چودھری تاج محدین کھل کر آئے، انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کے حق میں وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور یہی 7 ووٹ ہمارے ساتھ ہیں. حاجی عبدالرشید سابق ایم ایل اے سوپور کے فرزند جو ہیں ان کا بھی ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا
कि इस इलाके में क्रॉस वोट किसकी तरफ से होगा। आपको पहले ही हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम डिस्ट्रिक्ट से किस जीते हुए उम्मीदवार ने क्रॉस वोट किया, जिसकी वजह से अपना उम्मीदवार हार गया, और इसी तरह से शोपियान में किस उम्मीदवार ने डिप्टी के लिए और चेयरमैन के लिए क्रॉस वोट किया, उस पर भी तमाम नजरें हैं। तो सियासी सूरत हाल के बाद अब हम दीगर खबरों का रुख करते हैं। और नाज़रीन, अब आपको ले चलते हैं सदरकोट बांडीपोरा। ये इलाका काफ़ी पसमानदा है और पहाड़ी ज़िला बांडीपोरा होने का इफ्तिखार इल्म, अदब और आब का, और उसके बाद इस इलाके में टूरिज़म डेस्टिनेशन और टूरिज़म को मुकम्मल तौर पर इस इलाके में प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। अब ताज़ा तरीन इतलात हैं कि सदरकोट और उसके आसपास के इलाके में जो कुदरती असासा मौजूद है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और टूरिज़म डेस्टिनेशन के तौर पर इसको देखा जा सकता है। साबिक हुकूमतों में आपको याद होगा कि बांडीपोरा में एक पार्क का भी तामीर इसके पास में किया गया, और जिसके बाद ये गरूरा पार्क जो है सयाहों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही। डोमेस्टिक टूरिस्ट बांडीपोरा, खयार, अठवतू और आसपास के इलाकों से काफ़ी तादाद में लोग आने लगे, और जिसके बाद अब सदरकोट और आसपास के इलाकों में अगर इससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब मिला और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया तो बहुत ज़्यादा बेहतर सदरकोट इलाके के लिए, जो कि पहले ही इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी पसमानदा है। यहाँ पर काफ़ी मसाइल जो कि बेरोज़गारी के हैं उनको हल किया जा सकता है। बात यह है कि 2011 और 12 के आसपास एक NGO की जानिब से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जो सदरकोट पाइन है उसको एक टूरिस्ट विलेज के तौर बनाने के हवाले से, लेकिन उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था, अप्रूव किया था, और उस हवाले से जो है होर्डिंग्स वगैरह भी बिछाई गई थी, लेकिन 2012 से अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है उस मतलब तरीके से। सिर्फ जो है वो कागज़ों में और उस टाइम आया था और वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था फिर वो तो वैसा का वैसा जो है वहीं पे रह गया। आप अभी भी देखेंगे सदरकोट जो पाइन जो विलेज हैं वहाँ पे बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लैग कर रहे हैं लोग, वहाँ पे बिल्कुल जो है बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। तो टूरिस्ट विलेज कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कब बनेगा, तो कैसे, ये तो एक सवाल निशान इस पे है। डॉक्टर GN यतू ने अब डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला का ओहदा तब्दील होने के बाद अपने होम ग्राउंड यानी ज़िला बारामुल्ला का आज खुद दौरा किया बहैसियत डायरेक्टर टूरिज़म, और नाज़िम सयाहत ने आज कई एक इलाकों का दौरा किया और उन्होंने कहा कि बहैसियत डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला उन्हें तजुर्बा हासिल है कि बारामुल्ला में बहुत सारी जगह हैं जहां इस जगह का इस्तेमाल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़िला बारामुल्ला के मुख्तलिफ अवामी वफूद ने डायरेक्टर टूरिज़म से मुलाकात की, क्योंकि कुछ दिन कबल ही वो डिप्टी कमिश्नर के तौर पर बारामुल्ला से उनका तबादला हुआ और डायरेक्टर टूरिज़म के तौर पर वो अब सामने आ गए हैं। उम्मीद की जाती है सोपोर, बारामुल्ला और आसपास के इलाकों में अब सयाहती नक्शों पर इन इलाकों को लाने के लिए हिकमत अमली मज़ीद बेहतर की जाएगी। यहाँ पे जहाँ हम इस वक्त है इको पार्क में खानियार में, तो ये एक अच्छी पार्क है, आइसलैंड के फार्म में है, दोनों तरफ से दरियाई झेलम बहता है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ और उसको और भी क्वालिटेटिव बनाने का, अपग्रेड करने की हमारी कोशिश है। जहाँ तक पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे थी वो भी अब रिजॉल्व हो रही है, लाइटिंग का कुछ इशू था, इल्यूमिनेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब हम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो बाय एंडिंग मार्च वी शुड हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बारामुल्ला खानियार पार्क में। और हमने प्लान किया है कि यहाँ पे दो तीन मेजर इवेंट्स हम करेंगे, या चाहे हम स्प्रिंग फेस्टिवल करें, बैसाखी मेला करें, जिससे इसको और भी प्रोजेक्ट करने में हमारी मदद मिलेगी। इसके अलावा बारामुल्ला में जहाँ हम देखते हैं कि बोस्निया है, खानिया, ये हमारा हाजीबल है, नामलन है, एक ऐसे एरियाज है जहाँ एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इन चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी जो है हमारे पास पैसे कुछ आए हैं, फंड्स आ गए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना टाइम बाउंड में हमारी कोशिश रहेगी। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर की ताज़ा तस्वीरें, यह है इलाका शहर श्रीनगर का छानापोरा इलाका, लो लाइन एरियाज़ में शुमार किया जाता है, और इलाके में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ख्वाब जो था वो करीबन लोगों ने देखना कई साल कबल किया था, लेकिन 6 साल पहले यह ख्वाब पूरा हुआ। उस वक़्त अल्ताफ़ बुखारी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और BJP की हुकूमत थी, और साथ ही साथ जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक़्त उन्होंने भी कोशिश की, और वज़ीर ममलिकत आसिया नक्काश और दीगर लीडरान ने भरपूर रोल अदा किया, लेकिन उसके बाद उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसमें आपका OT यानी ऑपरेशन थिएटर, जिसमें आपके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो न होने के बराबर है, जिस पर मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एतराज़ किया और फौरी मुदाखलत की अपील की है। वाज़ेह है कि छानपोरा
रावलपुरा, सनत नगर, रंगरेट, पंपोश कॉलोनी, नटीपोरा, नवगाम और उसके बाद आसपास के इलाके बहुत सारे हैं। नाइक बाग है और राम बाग है। और ये जो इलाका है कैचमेंट एरिया में छानपोरा के बल्कि बागी मेहताब से लेकर चाडूरा तक का इलाका है, चारी शरीफ तक का इलाका है, जहाँ से बीमार और यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड न करने की वजह से अभी तक बीमारों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। तो लोकल्स ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने रियासती इंतजामिया के सीनियर अफसरान की नोटिस में ये बातें लाई, लेकिन अभी तक वादे वफा नहीं हो सके। SMHs गसुन या सिकिम्स गसुन या रैनावारी गसुन यस मुंसलिक डिस्ट्रिक्ट बडगोम, चाडोरा, सुरसयार, डाडसूर सठा इलाक यथ मुंसलिक अस पे नो तोकुन सह परेशानी गसन कि गसन सारे काम ये यह 3 ऑपरेशन थिएटर बे लोकल ऑपरेशन थिएटर बेहतरीन बह क्या वन कि वारिया असल ऑपरेशन थिएटर ये बनमित यमो तो इस्तदा यह कि यह गोस अगर कोविड युथु बंद गए तम पे गोस एज ए हॉस्पिटल गसन एक्टिवेट ना यह एज ए डिस्पेंसरी यह डिस्पेंसरी यह सर सुबह 10 बजे पे शाम 4 बजन तान आफ्टर उसके बाद कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। तो यहां कि यह गोस गसन राउंड ओ क्लॉक 24 बजे 7 गोस चालू गसन यम सि कि इलाकस वाते फायदे। अब खबर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के हवाले से। जुनैद अजीम मत्तू ने एक तजवीज़ दी है कि R&B जो कि शहर श्रीनगर के रोड्स की देख रेख करता है, अब इन रोड्स को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किया जाए। ये तजुर्बा इसलिए है कि गुज़श्ता महीने जो बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई और उसके बाद जिस वक्त R&B ने हाथ ऊपर किए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ही अमला या मैन पावर जो था कम रिसोर्स वाला वो सड़कों पे नज़र आया। PMGSY, R&B और बाकी महकमा जात ने आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शहर में उनके पास मैन और मशीनरी जो थी शायद नहीं थी उनके पास, जिसकी वजह से ये दबाव जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे पड़ा। अब जुनैद अजीम मत्तू ने मांग की है कि फौरी तौर पर जो रोड श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं उन्हें फ़िलहाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मुंसलिक किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि कई सरकारी स्कूल जो कि शहर के आसपास में हैं उन्हें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की देख रेख में किया जाए ताकि उन्हें अपडेट और अपग्रेड किया जा सके। इस मीटिंग में सीनियर अफसरान मौजूद थे जिन्होंने मेयर मौसूफ की इस बात को सुना और उम्मीद की जाती है कि शायद इसके नताइज भी बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन, एक अहम खबर और पहाड़ी तबके को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है, उन्हें ST स्टेटस मिल सकता है। ये हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर साबिक MLC विबोध गुप्ता ने पुंछ राजौरी का खुसूसी दौरा करने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां पर ये जो मामलात हैं और दीगर मामलात हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस में लाया जा सकता है। यहाँ पर आज जैसे एक नेट की ज़रूरत है, आज दुनिया जो है वो YouTube में पढ़ रही है, तो इन बच्चों को भी वो फैसिलिटीज़ मिल जाएं। खाने के लिए ये लोग कह रहे थे कि खाना हमें ठीक मिल रहा है। कुछ चीज़ों की मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कुछ ज़रूरत बताई थी बच्चों की, तो हमने वो यहाँ पर आज जो है आकर बच्चों के बीच में कंट्रीब्यूट किया। आज यहाँ पर आने का मकसद यही था कि ये जो राजौरी पहाड़ी हॉस्टल है, इनके बच्चों ने 26 जनवरी पे परेड का जो है वो वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ जीता था, उसके लिए हमने इनको यहाँ पर मुबारकबाद दी है। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो 4% रिजर्वेशन पहाड़ी ट्राइब को मिली है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उसका बेनिफिट इन बच्चों को जो है वो उठाना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम पहाड़ी हॉस्टल में रहते हैं, हम गुज्जर हॉस्टल में रहते हैं तो हमें पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये कोई गरीब परिवारों के बच्चे भी जब कमिटमेंट पे आते हैं, जब उनका एटीट्यूड पढ़ने का होता है, तो हमने देखा कि गरीब परिवारों के बच्चे भी IAS, KS और डॉक्टर्स जो हैं वो बने हैं। कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है कि जो पहाड़ी ट्राइब को 4% रिजर्वेशन मिली है, पहाड़ी बच्चों को उसका जो है पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और नाज़रीन, अगली खबर भी पुंछ इलाके से। हमारे साथी जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में 3 लाख से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की चोरियां होने के बाद पुलिस ने हरकत में आकर काफ़ी गिरफ्तारियां की और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। वाज़ेह है कि इससे कबल भी पुंछ पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के दौरान नाके लगवाए, छापामारी हुई, जिससे मोबाइल फ़ोन के जो चोर थे उनका गिरोह जो है वो पकड़ा भी गया और ये जो नेटवर्क है इसको ख़त्म भी किया गया था। वाज़ेह है कि आज की इस गिरफ्तारी और मोबाइल ज़ब्त होने के बाद जिन लोगों के मोबाइल बाज़ाब्ता तौर पर गुमशुदगी रिपोर्ट में दर्ज थे उन्हें वापस लौटा दिए गए। इसमें बैरून रियासत से भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व बताए जा सकते हैं।
साइबर सेल है जो एसओजी पुंछ के अंदर काम करता है। इस साइबर सेल का जो मकसद है वो यही है कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी मिसयूज़ है उसको रोकना है। इसके साथ साथ हम लोग इम्पोर्टेंट जो ट्रैकिंग है वो भी करते हैं। और इसी सिलसिले में आज आपने देखा होगा यहाँ 20 मोबाइल जो हैं वो हमने रिकवर करके लोगों के हैंड ओवर किए जो उनके जेन्युइन ओनर्स थे। ये मोबाइल जो हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो लोगों के गुम गए या फिर कहीं गिर गए या फिर किसी ने चोरी कर लिए। तो कुल मिलाकर के कोई 3.5 पौने 4 लाख के मोबाइल्स थे ये सभी मिलाकर के, और कुछ मोबाइल तो हमने महाराष्ट्र से जाकर के रिकवर किए हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा एफर्ट है पुलिस की तरफ से, और ताकि लोगों को उनके जो मोबाइल्स हैं वो वापस मिल सकें। नाज़रीन, ज़िला बडगाम से अशरफ डार की इत्तला है कि इलाके में 3 फरवरी से 13 साल के शाहिद अहमद को गुमशुदा पाया गया, गायब पाया गया। उसके बाद एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी टीम रवाना करके तलाशी कार्रवाई का आगाज़ किया। बहुत जगहों से इत्तलात भी मिली थी और बहुत जगहों पर उन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जब कल उनकी लाश किसी इलाके में पाई गई तो इलाके में कोहराम मच गया। ख़वातीन सीना को भी करती नजर आई और कमसिन बच्चे के इस तरह से गायब होने के बाद, लापता होने के बाद उसकी लाश मिलना इलाके में मुख्तलिफ तरह की चीमा गोयां करते हुए अवाम को पाया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन ज़िला बडगाम के सोईबुग इलाके में इस तरह से एक कमसिन बच्चे की लाश को बाजियाब करने के बाद मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। सुबह द्राय 10 बजे वो गाँव मज ददस और खोद नहीं शाम तक वापस बृहस्पति कोर शुरू यह ान वुन सान अथी रात दोहस और रात खोर्थम बांगे सुबह वोत मान द्रायस मे बच्चे 2 बेमार मे तुज मे डॉक्टरस तान बह बस नबर कर गेटस नश तो योर हसा गई क्रेक वुचाप आये कुन खुदा नार वो दौरे 2-4 तो अम फादर पेमुत अमिस गुमुत गल अत वो अमिस बच लाश थोड़ा हटिस राज यपर कर मगर होर कुलिस थोड़ा लटकत अत तुल मे ओन मे गर नखस कत मोल अम त्रो मे अति यह तुल मे अम मोल मे तुल बचे तो ओनम गर युत कोर ना पुलिस कोर फोन पुलिस वाल मूजूद तमिस वक्त मौके पे पुलिस वाल सो ये पाई मे बस यपर अमिस टाइम पकान। अहन यह क्या गो ब्रोह कन सान जाए ब्रोह कन नजदीक। और अब नाज़रीन आपको म्यूनसिपल कमेटी पट्टन की ताज़ा कारकर्दगी और नज़ारा दिखाते हैं। यह है म्यूनसिपल कमेटी पट्टन की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई थी। स्ट्रीट लाइट्स यानी जब आपने चलना फिरना हो और आप मस्जिद के लिए बाहर आएँ, रात में बाहर आएँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स पे पैसा सर्फ किया जाता है, चाहे वो गली कोचों में लगाए जाएं या मेन रोड्स पे लगाए जाएं। लेकिन काफ़ी टाइम हुआ जब स्ट्रीट लाइट्स ने काम करना बंद किया, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। मकामी लोगों ने कहा पैसा तो लगाया, लेकिन इसके लिए क्या अलग एजेंसी है कि इसको रिपेयरिंग के लिए अब इलेक्ट्रिशियन साहिबान आ जाएंगे, या इलाके में इसी तरह से गुप अंधेरे में लोगों को रात के साए ढलने के बाद बाहर आने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। जितने भी हमारे टाउन के इलाके हैं उनमें लाइटिंग सिस्टम जो म्यूनसिपल कमेटी लगाती है, अगर हम अपने पट्टन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लाइटें लगाई गई, और जिनमें कि बहुत बड़ी 2 लाइटें लगाई गई जो कि 5 लाख रुपए की 2 लाइटें हैं। पर जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं कि जो 2.5 लाख की लाइट है जो हमारे स्टैंड में लगी है वो सिर्फ 10 दिनों तक चली है, और 10 दिन के बाद आज 2 साल हो गए उसको कि वो कभी 2 मिनट के लिए भी उसके बाद नहीं चली है। और दूसरा मसला ये हो रहा है जो कि छोटी छोटी लाइटें यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती है, जब वो ख़राब होती है 10 या 15 दिनों के बाद, फिर उनको कैसे वो उतारते हैं या उस पर कोई बात ही नहीं होती है कि वो लाइटें कहाँ जाती है, कौन उतारता है, क्यों उन लाइटों को ठीक नहीं किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम अपने आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तह तक जाए और देखें कि क्या मामले हो रहे हैं यहाँ पर, और जो चीज़ें हम अपने टैक्स के पैसों से यहाँ पर लगवा देते हैं वो क्यों ज़ाया हो रही है।
اور ناظرین پروگرام کے اوائل میں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے 370-35 سے ہٹنے کے بعد اب سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جموں کشمیر میں خاص کر شہر سری نگر میں اب انڈین بینک نامی ایک بینک جو ہے وہ باضابطہ طور پر اپنا سفر شروع کرے گا. کل سری نگر کے ہوٹل ریڈیسن میں شام دیر گئے خصوصی تقریب اور بینکرز کے ساتھ خصوصی میٹنگ کے بعد جموں کشمیر میں PhD کے سینئر لیڈران اس وقت موجود تھے, جس میں بلدیو سنگھ رینا کے ساتھ ساتھ مشتاق احمد چایا اور سینئر تاجر انجمنوں کے نمائندے بھی موجود تھے. تقریباً 2 گھنٹے تک یہ کنووکیشن چلا, جس میں مقررین نے اپنی بات رکھی اور کس طرح سے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. بینکرز نے اس موقع پہ کہا کہ جموں کشمیر سب سے بہتر اور سیف جگہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. حالانکہ اس موقع پر مقررین نے, جس میں مشتاق احمد چایا, بلدیو سنگھ رینا اور لوکلز نے جموں کشمیر بینک کی کافی تائید اور تعریف کی. انہوں نے کہا پرائیویٹ بینکس اپنی جگہ, دوسرے بینکرز اپنی جگہ, لیکن جموں کشمیر بینک نے کٹھن حالات میں جموں کشمیر کے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کیا, جس سے بلایا نہیں جا سکتا. حالانکہ دیگر غیر سرکاری بینکوں نے بھی کام کرنا شروع کیا, لیکن JK بینک نے اپنا سفر کامیابی کے ساتھ ایک ریڈی والی سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک اپنا ساتھ جاری رکھا. ہم نے جاننا چاہا اس تقریب کے حاشیے میں مشتاق احمد چایا اور بلدیو سنگھ رینا سے کہ یہ تقریب جو ہے یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں کن لوگوں کا فائدہ ہوگا. ساتھ ہی ہم نے جنرل مینیجر فیلڈ سے بھی بات چیت کی اشوک جی سے, اور جاننا چاہا کہ سرمایہ کاری میں آپ کو کیا امید ہے, کتنا فائدہ جموں کشمیر کے عوام کو مل سکتا ہے. ہمارے یہاں آنے کا مکھیہ ادیش یہی ہے کہ ہم اس پروگریس کا, اس گروتھ کا ایک پارٹیسپینٹ بنے اور ہمارے طرف سے سپورٹ رہے اسٹیٹ کا گروتھ میں, اسٹیٹ کا پروگریس میں اور اسٹیٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز میں. اور اس لیے ہم لوگوں نے چیمبرس آف کامرس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ ہم سب کو ایڈریس کریں کہ انڈین بینک آپ کے ساتھ ہے, آپ کا بینک ہے اور آپ کا پرگتی کا ساتھ بننا چاہتا ہے. یہاں کے لیے ان امپلائڈ یوتھ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اپرچونٹی ہے, خاص کر کے 370 ویٹر ہونے کے بعد. اینڈ جتنا ہمارے ان امپلائڈ یوتھ ہیں ان کے لیے ٹورزم میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہے, ایگرو پروسیسنگ میں ہے, فوڈ پروسیسنگ میں ہے, اور بہت سارے ایسا ہاسپٹلٹی میں ہے, بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنے یوتھ, ان امپلائڈ یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں. اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ اور بینکرز ہمیشہ یہ تتپر رہتے ہیں کہ اس میں جہاں پہ جیسے بھی موقع ملتے ہیں ہم لوگ فنڈنگ کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں پیچھے رہیں گے. CSR میں ہم لوگ 3-4 ایریا میں وشیش دھیان دیتے ہیں. اسکول اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ ہم لوگ بچوں کو اس کے بارے میں, پریاورن کے بارے میں, انوائرمنٹل کے بارے میں یہ سارے جانکاری کے لیے وہاں پہ CSR میں دھیان دیتے. ساتھ ساتھ ہم لوگ CSR ایکٹیویٹی اسپورٹس میں بھی انکریج کرنے کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی ہم لوگ CSR میں فنڈنگ کرتے ہیں, جس میں ہم لوگ اسپانسر کرتے ہیں ڈفرینٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز. چاہے اگر ہم کہیں گے اسٹیٹ کے بارے میں تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل اسپورٹس اتھارٹی ہے, تو وہاں پہ بھی CSR ہے, پلانٹیشن ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سارے چیز میں ہم لوگ کا کافی اچھا کنٹریبیوشن رہتا ہے. تو ناظرین دیجیے اپنے میزبان ترجم الاسلام کو اس وعدے کے ساتھ اجازت کی زندگی نے ساتھ نبھایا. کل شام 6:30 بجے ملاقات پھر ہوگی جموں کشمیری اور دنیا بھر کی تمام خبروں کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.